नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह किन तरीकों को अपनाकर आप किसी को अपना बना सकते हैं। कोई आपका अपना जो आपसे रूठ गया है, तो किस तरह उस अपने को आप अपने करीब वापस ला सकते हैं, किस तरह उसकी नाराज़गी को ख़त्म किया जाए, किस तरह अपने प्यार को वापस पाया जाए, किस तरह अपने परिवार को एक किया जाए। जी हाँ, कई बार नाराज़गी की वजह से परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो इन तरीकों को अपनाकर आप नाराज़गी को दूर कर सकते हैं, अपने परिवार को एक कर सकते हैं और अपने खोए हुए प्यार को भी वापस पा सकते हैं। लेकिन एक बात का आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी कार्य आप करें, उसके लिए आपकी जो नियत है वो साफ होनी चाहिए। जी हाँ, मंशा सही होनी चाहिए। अगर आपकी नियत साफ होगी, आपकी मंशा सही होगी, तो कार्य को सिद्ध होते देर नहीं लगती। जी हाँ, सही कार्य, सही मंशा से किया गया कार्य हमेशा सिद्ध होता है। लेकिन कोई भी कार्य अगर आप गलत मंशा से करते हैं तो वो कभी भी सिद्ध नहीं होता, और सिद्ध होता भी है तो उसका जो परिणाम है वो बेहद बुरा होता है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि सही मंशा से आपको कार्य करना है, सही मंशा से आपको जो विधि है वो करनी है, ताकि आपके अपने लौट आए। अगर आप सच में अपने परिवार को इकट्ठा करना चाहती हैं कि आपका परिवार पहले की तरह एकजुट हो जाए, ये चाहती हैं कि आपका खोया हुआ प्यार आपसे मिल जाए, कोई प्रेमी या कोई प्रेमिका, कोई भी अगर ये चाहता है कि उनका जो प्यार खो गया है वो वापस उनसे मिल जाए, क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह सकते, उनके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? इस वशीकरण विधि का सहारा लिया जाए। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें सामग्री क्या क्या चाहिए इस वशीकरण विधि के लिए। तो हमें चाहिए एक कागज, एक लाल पेन, और हमें इसके साथ ही चाहिए 2 लौंग। जी हाँ, 2 लौंग, कागज और लाल पेन के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। तो दर्शकों, विधि शुरू करते हैं, और हमें इस कागज पर सबसे ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं। मान लीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं उस महिला है और उनका नाम है रश्मि। तो हम लिखेंगे रश्मि, और फिर हम एक स्वास्तिक का निशान बनाएंगे, और उसके नीचे उस व्यक्ति का नाम जो रश्मि को वश में करना चाहता है, मतलब वश में करने वाले व्यक्ति का नाम। मान लीजिए इनका नाम है मनोज। तो हमने रश्मि लिखा, फिर स्वास्तिक बनाया, फिर मनोज लिखा, और उसके बाद फिर हमने स्वास्तिक बनाया। और इसके बाद आपको जो नाम आपने लिखा है रश्मि, जिन्हें आप वश में करना चाहते, और इस नाम पर आपको ये 2 लौंग इस तरह रख देनी है। उसके बाद इस कागज को आपको 3 बार मोड़ना है। 1, 2, 3। इस तरह 3 बार इस कागज को आपको मोड़ना है। उसके बाद इस तरह आपको ये कागज अपने हाथ पर रखना है, इस तरह इसे हाथ से ढकना है, और मंत्र जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका उच्चारण करना है। मंत्र है ओम कामदेवाय नमः मम वश्यम करु नमः। ओम कामदेवाय नमः मम वश्यम करु नमः। इस तरह 3 बार आपको हाथ में कागज रखकर इसको जो है इस तरह छुपा कर इस कागज को आपको 3 बार मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद जब एक बार और इसे फोल्ड कीजिए 2 बार, ताकि जो लौंग है वो बाहर ना निकले। लेकिन मंत्र उच्चारण वक्त आपको सिर्फ 3 बार ही फोल्ड करना है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद आप 1-2 बार और फोल्ड कर सकते हैं ताकि ये बाहर ना निकले। उसके बाद इसे आप घर के किसी भी कोने में जाकर छुपा दीजिए। ऐसी जगह आपको इस कागज को छुपाना है जहां पर किसी की नजर ना पड़े, जहां कोई ना जाए, किसी की नजर इस कागज पर ना पड़े। और ठीक 24 घंटे बाद वो व्यक्ति पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा और आपका ही होकर रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि विधि सार्थक सिद्ध हो तो एक नेक नियत के साथ इस विधि को कीजिएगा।
आप इस विधि को सही तरीके से कीजिएगा, ताकि जैसा बताया गया है अगर आप वैसा ही करेंगे तो जो ये विधि है ये सार्थक सिद्ध होगी और कोई भी गलती की गुंजाइश मत रखिएगा। जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से कीजिएगा। नाम लिखना है कागज पर, स्वास्तिक बनाना है, फिर उस व्यक्ति का नाम जो वश में करना चाहता है, उसके बाद फिर स्वास्तिक बनाना है और लोगों को जो है उस व्यक्ति के नाम के ऊपर रखना है जिसे आपको वश में करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जो वशीकरण है वो सफल जरूर होगा। और एक और खास बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये वशीकरण कर रहे हो तो आपके मन में सिर्फ उस व्यक्ति का ध्यान हो जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा या आपका मन विचलित होगा तो भी ये वशीकरण असर नहीं करेगा। तो ऐसे में उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं, ये सिद्ध मंत्र का प्रयोग कीजिए और उस व्यक्ति को अपने वश में कीजिए जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं। बिखरे हुए परिवार जो है फिर से जुड़ जाएंगे, खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। इस विधि के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से, इस वशीकरण के माध्यम से। लेकिन सही तरीका अपनाना बेहद जरूरी है। तो इस सही तरीके को अपनाइए, सही विधि को अपनाइए और जो वशीकरण की सही विधि जब आप अपनाएंगे तो उसका सार्थक होना निश्चित है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई आपके मन में कोई मंशा है वशीकरण को लेकर, कोई वशीकरण आप कर रहे हैं वो सार्थक नहीं हो रहा है, या इस वशीकरण से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया जा रहा है उस पर कॉल कीजिए, बात कीजिए और अपनी हर समस्या का समाधान पाइए। क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान मुमकिन नहीं है, लेकिन तभी होगा जब आप कॉल कर बात करेंगे। तो दर्शकों, जैसे कि आपको बताया है, कॉल कीजिए, अपनी समस्या का समाधान लीजिए और अपने आप को एक खुशनुमा जिंदगी दीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे, आपको बताएंगे और नए तरीके कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं। नमस्कार, जय माता दी।